जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी। यहाँ से मेरी आवाज भी आएगी, यहाँ पढ़ लो। वो होगा चैप्टर प्रोबेबिलिटी है। आइए इस चैप्टर में पहले जो हम सबसे ज्यादा जो मुश्किल चीज होती है प्रोबेबिलिटी में समझना, वो होता है आप जो है एक कार्ड की जो प्लेइंग कार्ड होता है उसको पहले समझना पड़ेगा। तो समझने के बाद ये आसान हो जाता है। आपने कार्ड देखा है, अगर नहीं देखा तो ये नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं मालूम है आपको? ये होते हैं 52। टोटल कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। और इसमें दो कलर का कार्ड होता है। एक तो यहाँ पर मुझे रेड, पहले मैं रेड रखता हूँ और वाइट, और दूसरा ब्लैक होता है। ब्लैक, सॉरी, रेड और ब्लैक होता है। और इसमें जो बने होते हैं, डिजाइन जो बने होते हैं, आप डिजाइन कह सकते हो। रेड में रहता है इस तरह का डिजाइन, जो कभी आप लोग बोल सकते हैं हलवा की तरह होता है। इसको बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं? डायमंड। एक ही स्टाइल रहता है। दूसरा इसके अंदर जो फिगर बना होता है वो क्या होता है? हार्ट का, जो आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद है। हार्ट होना भी चाहिए। हार्ट अगर एक मिनट के लिए बंद हो जाए तो समझ सकती है क्या होने वाला है। और उसके बाद ब्लैक में भी दो डिजाइन होते हैं। ब्लैक में भी जो है दो जो है डिजाइन होते हैं। एक तो ऐसा रहता है कुछ इस तरह से बना होता है, इसको कहते हैं स्पेड। क्या कहते हैं? स्पेड। दूसरा रहता है कुछ इस तरह से, इसको कहते हैं क्लब। क्लब, ठीक है। ये डिजाइन रहता है। और कार्ड के कौन कौन से होते हैं? एक होता है एस, जिसको एक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्का। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं एक्का। तो इस दो कलर में इसका मतलब इसमें कार्ड कितने हो जाएंगे? एक्का का दो, इसमें भी दो होगा, जाहिर सी बात है। दोनों के लिए एक ही हो जाएगा। ये एक्का हो गया दो, यानी नंबर 1 नंबर 2, ये भी कितने होंगे? दो। 3 जिस पर लिखा रहता है वो भी रहेंगे दो। 4 लिखा होगा वो भी होंगे दो। 5 लिखा होगा वो भी होंगे दो। 6 लिखा होगा उसमें भी दो। 7, तो देखिए ये जो है आपका हो गया एक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पचगी, 6, 7, 8, नहला दहला, ऐसे कुछ बोलते हैं जो खेलते हैं। ये सब कार्ड जो इसमें जो है दो डिजाइन वाले दो दो कार्ड होते गए। जोड़िए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, कितने हो गए? 20 कार्ड हो गए। और इसके बाद इसमें फेस कार्ड होता है। क्या होता है? एक फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब कितना हो गया? इसमें फेस कार्ड होते हैं भाई, एक होता है फेस में वो होता है किंग। क्या होता है? किंग। दूसरा होता है वो होती है क्वीन, और तीसरा होता है जोकर। कितना हो गया? जोकर। तो ये भी इस फिगर के अकॉर्डिंगली इसमें भी दो, इसका भी दो, इसका भी दो, टोटल जोड़ के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका मतलब 26 कार्ड हो गए। कितने हो गए? 26 कार्ड हो गए। उसी तरह ब्लैक वाले में भी सिमिलरली ऐसे ही दो 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 का सब कार्ड होता है। इस कार्ड को अगर हम लोग समझ लें तो प्रोबेबिलिटी में कोई भी कार्ड से जो होगा तो आसानी से आप उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर कोई भी क्वेश्चन है उसमें मैंने कहा ये किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी में सबसे बेहतरीन तरीका आंसर लिखने का ये होता है कि पहले आप लिखिए उसमें फेवरेबल आउटकम आपके क्या है। यानी जब ये किंग होगा तो आपका फेवरेबल आउटकम होगा। फेवरेबल, इसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम। आउटकम कितना है भाई? एक किंग है, तो किंग अगर आपको इसमें देखे तो दो इसमें होगा किंग, दो इसके भी किंग होंगे, इसके भी किंग होंगे। किंग कितने हो गए? 4 हो गए। फेवरेबल आउटकम आपका 4। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो कार्ड कितने होते हैं आपके? 52 कर लीजिए।
सही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मालूम करनी है तो प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए क्या है, एक फार्मूला लिखना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ किस चीज का मालूम करना है भाई, ए रेड क्वीन है, क्या है, ए किंग है, सॉरी ऊपर पहले ए किंग है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी यानी फेवरेबल आउटकम, ये एफ लिखा मैंने शॉर्ट में, आउटकम हो गया, क्या हो गया, आउटकम। भाई आप क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये जरूर लिख देना चाहिए, हर स्टेप को लिखना जरूर चाहिए। स्टेप पर ही आपको एनसीईआरटी में या जो आपका कोई भी आजकल एग्जामिनेशन कॉपी चेक होती है तो उसके हर स्टेप पर नंबर मिल जाता है, ये लिखना चाहिए। तो हमारा किंग, अब देखिए फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है, इसके लिए 4 है और ये कितना है 52 टोटल। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 1/32, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। उसी तरह रेड क्वीन, अब क्या है, मान लीजिए सिर्फ रेड क्वीन के बारे में निकालेंगे तो ये हमारा क्या फेवरेबल आउटकम होगा। इसका फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हमारा, रेड क्यों चाहिए, ब्लैक क्यों नहीं चाहिए, ब्लैक में भी 2 होती है, इसमें भी 2 है, इसमें सिर्फ हमारा फेवरेबल आउटकम होगा 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो आपके कितने हो जाएंगे 52, कार्ड कितने हैं टोटल 52 ही रहेंगे। तो इसी तरह इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग मालूम करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड क्वीन इसका टू क्या हो जाएगा, फार्मूला में यही लिखिएगा हमेशा, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। से फेवरेबल आउटकम हमारा कितना होगा 2/52, कैंसिल कर दीजिए 1/26 हो जाएगा, क्लियर है। उसी तरह कोई पत्ता है यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्पेड अगर आपको निकालना है ए स्पेड, तो स्पेड जो ब्लैक कलर में होता है, किसमें होता है, ब्लैक में होता है और वो आपको ऐसे से शुरू होता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 यानी हर में जो है आपका फेसेस होते हैं 3 होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं आपको बता दीजिए, फेस कार्ड कितने हो गए 3 हो गए। एक क्वीन का होता है, एक जो किंग का होता है, एक क्वीन का होता है, एक जोकर का होता है, तो सब में एक एक होंगे। तो पत्ता का जो डिजाइन जो आप समझ रहे हैं, पत्ते का टाइप्स ऑफ पत्ता जो आप बोल सकते हैं कार्ड्स, वो हो गए, एक हो गया 2 3 4, उसका दुग्गी तिग्गी चक्की पचकी छक्की 7 8 9 10 यानी 13 किस्म के होते हैं। इसमें हमारा फेवरेबल आउटकम होगा वो कितना हो जाएगा 13 होंगे, कितने होंगे 13 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं इस कार्ड में, वो होता है 52, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी होगी ए स्पेड की, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसका टू क्या हो जाएगा 13/52, काट दिए कैसे किए 1/4। तो आसानी से जो है कार्ड को अपने समझ लिया, डिजाइन उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, कार्ड को समझ लीजिएगा तो आसानी से सारा जो इसमें आप बना सकते हो, क्लियर है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है नंबर को ख्याल रखना। मान लीजिए कि कोई व्हील है, इसमें कोई नंबर बना हुआ है यहां पर, ठीक है, इसमें लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7, एक और मान लेते थोड़ा चलिए 8 व्हील है। अब इसमें सर चाहे आपका जो है आप जो है क्या कह रहे हैं डाइस जो कीजिए तो उसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 होता है, ये नंबर होगा। तो नंबर जानना, इसमें पूछना सवाल कैसा आता है कि बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी मालूम करना है, फाइंड ऑफ अ प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप जानते ना कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसे कम से कम 2, कम से कम नहीं यानी 2 ही उसके क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो 2 फैक्टर वाला ये हो गया, 2 फैक्टर वाला ये है, 2 फैक्टर वाला ये है, 2 फैक्टर वाला ये 7 हो गया।
यानी 1 2 3 4 यानी हमारा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे वो जरूर आप लिखिए। यानी हमारा अगर सिर्फ पूछे कि अच्छा बताओ इसमें जो आउटकम्स क्या क्या है, तो इसके आउटकम्स क्या क्या आएंगे। जब प्राइम नंबर का आउटकम हम बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे कि आउटकम्स क्या होंगे इसके, या इसी को फेवरेबल आउटकम बोल रहे हैं, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम बोलेंगे, आउटकम्स बोलेंगे, तो हमारा आ रहा है वो कौन कौन सा आ रहा है, फिर वो आ रहा है 2 3 5 एंड 7। उसी तरह कोई डाइस होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 में देख लीजिए कि कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके कितने हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए आपके, वो हो गए 1 2 3 4, ऐसे समझिए ये 4 हो गए। और टोटल इसमें वैगन इसमें व्हील में लिखा हुआ और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं टोटल, इसका टू कितना है, इसमें पूरे 8 हैं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इस व्हील के अकॉर्डिंगली ए प्राइम नंबर, इसका टू कितना है 4/8 होना चाहिए, क्योंकि फेवरेबल आउटकम इतनी है, तो 4 1 जा 4 4 2 1/2 इसका हो गया। कोई बोलते कि हाँ बेटा बताओ इसमें इवन नंबर का क्या होगा, एक क्वेश्चन ये बोला कि ए इवन नंबर, तो ये आपको लिखना है। देखिए नंबर ऑफ आउटकम हम लोग को पहले लिख देना चाहिए, हमेशा लिखिएगा नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, कितने हैं ये 2 4 6 और 8, कितने हो गए, 2 है 4 है 6 है और 8 है, 1 2 3 4 हो गए, कितने हो गए इसमें नंबर ऑफ जो है आउटकम जो है 4 हो गए। तो हम लोग इसको बोलते डायरेक्ट 4, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसका टू कितना है, इसी वीक में 8 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 4/8 1/2। तो नंबर सिस्टम पर इसे उसी तरह को प्राइम के बारे में पूछेगा, बेटा बताओ कि को प्राइम क्या होंगे, को प्राइम, ये को प्राइम। तो को प्राइम किसको बोलते हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिससे दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। इसमें को प्राइम कौन कौन से भाई, तो आपको पता है ये को प्राइम कौन कौन हो गए, 4 4 6 8, देयर आर 3 को प्राइम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ को प्राइम्स बोलिए, नंबर ऑफ आउटकम इसका होगा वो क्या होगा 3 है, और टोटल नंबर जब जाने हैं टोटल नंबर ऑफ वो है 8, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, एक को प्राइम, इसका टू क्या होगा 3/8, ये कैंसिल ही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नंबर्स में प्रॉब्लम आता है, थर्ड प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज और वो होता है किसके ऊपर, हमेशा आता है क्वाइन के ऊपर, किसके ऊपर, क्वाइंस के ऊपर अगर सवाल पूछता है। और फिर घर पे जाके प्रोबेबिलिटी को ध्यान से देखिएगा, और हम लोग कल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक थैंक यू।